गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रोजन एंड रेंसिडिटी। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड देन क्रोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट ऑक्सीडेशन। ये टर्म्स ऑक्सीडेशन की मीनिंग क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से टर्म्स यूज हो रहा है, मतलब ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में अबाउट 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसी से बहुत सारी चीजें हाई टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की वजह से दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन से जब कोई चीज ऐड होती है, अगर कार्बन ऑक्सीजन से ऐड हो तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, थोड़े से हाई टेम्परेचर पर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेट। ठीक है, तो यहां पर कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है तो इसीलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है दैट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सेम वे में ये मैग्नीशियम, ये आपको लैब में भी दिखाया जाएगा। मैग्नीशियम रिबन एक इस टाइप का ग्रे कलर का रिबन होता है। ठीक है, और उसको जब आप बर्नर की फ्लेम पर जलाएंगे तो ये व्हाइट फ्लेम देगा, बहुत तेजी से जलता है। लाइक ए फुलझड़ी जो आप देखते होंगे दीपावली पे फुलझड़ी जलाते हैं बच्चे, तो वैसी ही व्हाइट लाइट निकलती है। और जलने के बाद ये क्या बनाता है? एक व्हाइट पाउडर बनाता है। व्हाइट पाउडर जो बनेगा दैट इज MgO। और साथ में कुछ नहीं, साइड प्रोडक्ट में कुछ नहीं निकलेगा, तो क्या बनेगा? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइंड हो गया और क्या बनाया इसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सेम, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम। ऑक्सीजन का एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो किसी भी कंपाउंड से तो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, these are the symptoms और फीचर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में जो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन इज द अपोजिट रिएक्शन। रिडक्शन इज द अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? रिमूवल, चलो पहले एडिशन लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन दैट इज रिडक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, या तीसरा एक और प्रॉपर्टी बताते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा हो या फिर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता हो, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द रिडक्शन। सेम वे में ऑक्सीडेशन के फीचर्स क्या हैं? ऑक्सीडेशन के अंदर फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड होती है, सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होती है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। एक और लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन में नेगेटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब या डिक्रीज होने का मतलब, सपोज करो ये आयरन है Fe3+, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2+ में। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? देखो इधर +3 था, इधर +2 रह गया, तो दैट इज द रिडक्शन। बिल्कुल सेम वे में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करना, जैसे Cl क्लोरीन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो हम एक फीचर लिख सकते हैं यहां पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो तो रिडक्शन होता है। बिल्कुल सेम वे में लूज या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो तब दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये फीचर्स हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। यहां पे अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज का मतलब कॉपर 1+ है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये कॉपर 2+ में। कॉपर 1+ क्या होता है? क्यूप्रस, और कॉपर 2+ क्यूप्रिक। ठीक है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। तो अस हमेशा कम वैलेंसी के लिए लगता है और एक ज्यादा वैलेंसी के लिए, जैसे ये फेरिक और ये क्या है? फेरस, +3 से +2 हो गया, तो दिस इज फेरस। ठीक है, तो कम वैलेंसी हमेशा क्या होती है? अस, और ज्यादा वैलेंसी इक। ये ज्यादा वैलेंसी है तो फेरिक, ये कम वैलेंसी है तो ये फेरस। तो ये तो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के फीचर्स। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये बताया। इसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा कौन सी होती हैं? जिनमें हीट रिलीज होती है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, तो जिसमें हीट रिलीज होती है, दीज आर एक्सोथर्मिक। जिसमें भी हीट रिलीज होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी हमने बताया था कार्बन को जला दो, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट रिलीज होती है। आपने H2SO4 को पानी में डालो, H2O, क्या बनेगा? H2SO4 एक्वस। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना, यहां पर भी ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेट, तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। डाइल्यूशन, ये क्या हो गया? डाइल्यूट एसिड बन गया। तो डाइल्यूट होना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जिसमें भी हीट क्या हो रही होगी? रिलीज होती है, बाहर निकलती है,
तो वो एक्सोथर्मिक होते हैं। आप एक टेस्ट ट्यूब लें और टेस्ट ट्यूब में आप कोई भी सिलेक्ट लाइन ले लें। सिलेक्ट लाइन आपने क्या लिया, CaO, ये सिलेक्ट लाइन आपने इसमें पानी मिलाया H2O, तो ये पानी से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CaOH। ये सॉरी ये क्विक लाइन है, क्विक लाइन, क्विक लाइन, क्विक लाइन को किसमें मिलाते हो, वाटर में, तो ये बनता है स्लेक्ट लाइन। ठीक है, और साथ में बहुत सारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि जब वो चूने पत्थर को जब कभी सफेदी कराते हैं, अब तो सफेदी यूज ही नहीं करते, ठीक है, क्विक लाइन यूज नहीं करते, आप तो डिस्टेम्पर या फिर प्लास्टिक पेंट इस टाइप के यूज करते हैं। पहले सफेदी हुआ करती थी तो उसमें क्विक लाइन पत्थर आते थे CaO के, चूना पत्थर बोलते थे उसको, जैसे ही पानी डालते थे तो उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती थी, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा एंडोथर्मिक, इसका उल्टा होगा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में हीट रिलीज, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। तो अभी बता रहे थे हम, इसमें अपने चूना पत्थर लिया और पानी डाला तो ये इतनी हीट रिलीज होएगी, अगर आप टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाओगे तो बहुत गर्म महसूस होएगी। तो टेस्ट ट्यूब क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। तो दूसरी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड हम बता रहे हैं कौन सी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी वो सब एंडोथर्मिक होती है। फॉर एग्जांपल आपने NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला H2O, तो ये NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन बना। ठीक है, लेकिन आप ये टेस्ट ट्यूब लिया आपने और टेस्ट ट्यूब में आपने अमोनियम क्लोराइड को लिया और पानी डाला, तो टेस्ट ट्यूब को हाथ लगा के देखोगे तो चिल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई। तो मैं यहाँ पे माइनस हीट से लिख रहा हूं, माइनस हीट मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एक एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। बेसिकली जो भी कभी भी सोल्ट जब पानी में डिजोल्व होता है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होती है। आप चीनी को पानी में डालो तो चीनी घुल जाएगी, लेकिन पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये तो थी बात एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक की। अब नेक्स्ट आ रही है, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है क्रोजन। क्रोजन क्या होता है, क्रोजन इज ए ऑक्सीडेशन। क्रोजन किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ठीक है, आप सबको पता है कि मेटल एटमॉस्फेयर से धीरे 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 खत्म हो जाता है, या ईटिंग अप ऑफ ए मेटल बाय द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड क्रोजन। और अगर ये आयरन के केस में बात करें, आपको पता है आयरन को आप खुला छोड़ दें एयर में, एयर के अंदर प्लस मॉइस्चर के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, एयर पर आयरन पर धीरे 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 जंग लगने लगता है, रस्ट होने लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन is one of the example of corrosion. Corrosion क्या है, corrosion is the slowly eating up of a metal by atmosphere oxidation. तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उससे धीरे धीरे मेटल ऑक्सीडाइज होती रहती है और ऑक्सीडाइज होके खत्म हो जाती है, तो दैट इज द कोरोजन। और कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रोजन।
आपको ये जो आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्शन करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा H2 और क्या बनाएगा Fe2O3.XH2O। ये वाटर के N मॉलिक्यूल्स या X मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक क्या बनता है Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो जो आयरन की रस्ट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2। आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, तो यहां पे आप 2 लगा दो, 2 लगाते ही क्या होगा ये 6, तो 3 और ये 4, ठीक है। तो इस टाइप से ये बैलेंस भी हो जाएगी और यहां पे आपको लगाना पड़ेगा 2x, ठीक है। तो ये क्या हुआ रस्ट का फॉर्मूला। कभी कभी रस्ट का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो आप सबको पता है रस्ट आपको बचाना है, क्रोजन से बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। तो जिसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल पर ऑयल लगा देते हैं, ठीक है, ऑयल या ग्रीस। तो क्या करेगा, जब ऑयल की लेयर आ जाएगी तो यहां से एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन आयरन को अप्रोच नहीं कर पाएगी, और जब आयरन को अप्रोच नहीं कर पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये आयरन क्रोड नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग या पेंटिंग, पेंट कर दो। आपको सबको पता है कि जो आयरन के जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको पेंट किया जाता है। पेंट क्यों किया जाता है, जिससे कि उन पर रस्टिंग ना हो, क्रोड ना करे, रस्ट ना लगे, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का, एक एग्जाम्पल था ऑक्सीडेशन का क्रोजन, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी देखो, कभी कभी अगर आप जो फ्राइड चीजें होती हैं, तली हुई चीजें, उनको रखो 2 4 5 10 दिन तक रखें हवा में, तो उसके ऑयल में एक स्मेल आ जाती है, बैड स्मेल आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्यों, क्योंकि जो ऑयल है या फैट है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके क्या देता है, बैड स्मेल, ठीक है, एक फाउल स्मेल देता है, गंदी स्मेल देता है। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, द स्लोली स्पॉइल अप या बैड स्मेलिंग ऑफ द ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड स्टफ्स, जिसके अंदर ऑयल है, फैट है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसे ही अगर पुराना घी भी रखा हो तो उसमें भी स्मेल आ जाती है, तो वो भी रेंसिडिटी का ही एग्जाम्पल है। तो रेंसिडिटी क्या है कि जो फूड स्टफ्स हैं या फूड आर्टिकल्स हैं या फूड मटेरियल है जो जिसके अंदर ऑयल या फैट है, ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड स्टफ आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड एंड गिविंग द बैड स्मेल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचा कैसे जाता है, आपको सबको पता है, सब बच्चों को बहुत पसंद है चिप्स के बैग्स, और उसमें देखा होगा कि चिप्स का बैग ऐसा लगता है फुल ऑफ द चिप्स, बट जब हम उसमें देखते हैं तो चिप्स थोड़े से होते हैं, बाकी सारी एयर होती है। एयर नहीं होती, एयर के प्लेस में उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। कौन सी है गैस, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, तो ये एक नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है। तो इसलिए जब आप चिप्स को, ऑयल फ्राइड चिप्स होते हैं, तो उसको जब बैग के अंदर नाइट्रोजन गैस होगा तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी वहां से, तो ऑक्सीजन गैस को रिमूव करके कौन सी गैस फिल करते हैं, नाइट्रोजन, जो कि नॉन रिएक्टिव गैस है। इसकी प्रेजेंस में कोई भी चीज ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। तो इसलिए जो चिप्स के बैग्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, एयर इज फ्लश आउट बाय द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्योंकि नॉन रिएक्टिव है तो काफी टाइम तक
फूड जो चिप्स है उसमें स्मेल नहीं होगी। ऐसे ही जो आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिरप के अंदर, शुगर सिरप के अंदर रखते हैं। तो जैसे आंवले का मुरब्बा होता है, तो आंवले के मुरब्बे को किसके अंदर, चाशनी के अंदर रखते हैं। तो चाशनी के अंदर रखने से क्या होता है, ये खराब नहीं होता। मतलब बेसिकली क्या है, हमें ऑक्सीजन को हटाना होता है, ठीक है। तो दैट इज द ये रेंसिडिटी को प्रिवेंशन करने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं या फिर नमक का यूज करते हैं, जिससे कि खराब ना हो कोई चीजें, ठीक है। तो ये, या फिर क्या करते हैं, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। फ्रिज के अंदर रख देंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होने से क्या हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन धीरे हो जाती है, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे सारी रिएक्शन स्लो हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं रेंसिडिटी से बचाना, तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करें खाने को। एयर टाइट कंटेनर क्या करेगा, एयर की प्रेजेंस को खत्म कर देगा। साथ में फ्रीजर के अंदर रखें, फ्रिज के अंदर रखें, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन धीरे हो जाएगा। या फिर अगर चिप्स वगैरह हैं तो उनको नाइट्रोजन गैस से के फिल बैग के अंदर रख सकते हो, जिससे कि ये रेंसिडिटी नहीं होगी। तो बच्चों इसके साथ में ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।